हाल ही में ऐवान असम्बली में मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में जो झूठे केस में मुसलमानों को 3rd डिग्री दिए और बहुत सारा जुल्म किए, बाद में मालूम हुआ कि कोई उनके ही लोग थे, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश को सॉरी बोलने पे मजबूर कराया गया। बहुत बड़ी बात है वो। ऐवान असम्बली में ऐसे कई हादसे हैं, ऐसे कई वाक़े, ऐवान पार्लियामेंट में ऐसे कई वाक़े हैं। तो आज नौजवानों तुमको जागना है, तमाम उम्मीदें तुमसे ही है और तमाम चीज़ों को बदलाव तुम ही ला सकते और कोई नहीं बदल सकता। आप ही एक है जो बदल सकते, मगर आप अपनी ज़िंदगी में से 1-2 घंटे निकालें मंडलिस का काम करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम कारोबार हर चीज़ छोड़ के मंडलिस के काम में लग जाओ, जमात के काम में लग जाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं 2 घंटे ज़िंदगी में निकालो, 2 घंटे में जोड़ का काम करो और मंडलिस को कायम करो। याद रखो, आज तुम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे और कल वक्त आया तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मगर जब रुखसत हो जाएंगे तुम इस दुनिया से, तो वहाँ अल्लाह के पास फिर जन्म तुम्हारा होगा और एक एक चीज़ का सवाल जवाब होगा। तो हमारे से कई गुनाह हुए हुए हैं, हमारे से कई खताएं हुए हैं, हमारे से कई नाफरमानियां हुए हुए हैं। कुछ एक तो ऐसा कारनामा होना जिसकी वजह से हमको उम्मीद होना कि शायद अल्लाह इस चीज़ को माफ़ कर देगा, इस चीज़ की वजह से। तो कोई एक ऐसा काम होना, तो सब में बेहतरीन काम क्या है कि अल्लाह मैंने तेरी कौम को, तेरे महबूब की उम्मत को, तेरे अल्लाह तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जोड़ने का काम किया मैं। और ये कौम उस दौर में 2013 में मुख्तलिफ पार्टियों के साथ सौदेबाजी कर रही थी। वो कौम उस दौर में 2013 में कई हिस्सों में बटी भी थी, टूटी भी थी, चालबाजियों में थी, धंधेबाजियों में थी। मैं तमाम लोगों को एक जगह से उठाकर उनके सामने मंजिल की सही नहीं नुमाइंदगी की, उनके सामने मंजिल की सही तरीके से तबलीग की और उनको जमात से जुड़ा दिया, उनको मुत्तहिद कर दिया। सियासी तौर पे ये बहुत कमजोर थे हिंदुस्तान में, इनको सियासी तौर पर मैंने एक बना दिया। अल्लाह इसके बाद मेरा दम निकल गया और मैंने तेरे पास हाजिर हो गया। और इन लोग एक होने से आज सिलसिले चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और मुझे वैसा महसूस हो रहा है अल्लाह तेरी इस बारगाह में बैठकर मैं एहसास कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में पूरा मुसलमान एक हो गया। मेरे वो कारनामे की शुरुआत थी और आज हिंदुस्तान में पूरा मुसलमान एक हो गया। अरे याद रखो, तुम याद रखो, कोई एक को तो उठना है। कौन उठेगा बोलो मुत्तहिद करने के काम के लिए? कौन उठेगा? आज तुम्हारी जमात तुम्हारी सरपरस्ती के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और तुमको इस बात का एहसास नहीं, तुमको इस बात का एहसास ही नहीं है। तुम ये समझ रही मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो तो उनके अपने फायदे के लिए काम करते। अरे अहमको, अरे बेवकूफो, आज तुम किस चौराहे पे खड़े हुए हैं? तुम देख लो तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है, तुम्हारे मुस्तकबिल किस दिशा में जा रहा है। कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए तो क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास सिवाय अल्लाह की जात से हटके? क्या है तुम्हारे पास? मुल्क, इख्तिदार, हुकूमत, पुलिस, हमारे पास क्या है? एक सियासी जमाती तो है, उसके सहारे पे हम उठ सकते हैं और इनको मजबूत करेंगे हम, तो उन लोगों को उम्मीद रहेंगी कि इनको लेके चलेंगे तो हम हुकूमत पे बैठ सकते हैं बोलकर। वो उम्मीद में हमारी हर चीज को मानते जाएंगे। और हम जो है ना इनको सोच रहे हैं कि इन्होंने अपने फायदे के लिए काम करते होंगे, बल्कि आज मंजलिस फायदे के लिए काम करने वाली जमात नहीं है। तुम तारीख उठाकर देख लो, तुम बीजेपी में कई स्कैंडल्स हुए, कांग्रेस में कई स्कैंडल्स हुए, कई बड़े बड़े सियासी पार्टियों में बड़े बड़े स्कैंडल्स है। तुम तारीख उठाकर देख लो, मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई एक स्कैंडल बाजार में है? कसम खा के बोलो, तुम कोई एक जगह कोई सुना मंडलिस का स्कैंडल है बोलकर? सालारे मोहतरम, 5 वक्ता नमाजी, परहेजगार और तहज्जुद गुजार आदमी थे। ये उन लोगों से मैंने सुना जो उनके साथ दिन रात जिंदगी गुजारते थे। और अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब तहज्जुद गुजार आदमी हैं, हर पीर और जुमेरात को नफिल रोजे रहते हैं। हाँ, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं। ऐसे नेक लोगों की सरपरस्ती अल्लाह का करम है। हैदराबाद के मुसलमानों के ऊपर बड़े बड़े औलिया अल्लाह की दुआएं हैं, या कहीं बड़े बड़े दरगाह हैं हमारे पास, बड़े बड़े अल्लाह के वलिया हैं यहाँ पर जो हमारे हक में दुआ करे। शायद जो यहाँ पर मंजिस कायम है, जिसकी वजह से आज हैदराबाद में मुसलमान सीना ऐसा फैला कर फिरता है। और हैदराबाद में जो मिलादुन नबी होती है सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती। क्यों होती है ऐसी? ये लोग ही तो है ना। जाकर देखो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में कैसी मिलादुन नबी होती क्या? जगने की रात ऐसी होती क्या? क्या लाइटिंग बाजे बताशे अवामी जलसे चलते क्या? मिलादुन नबी को देखो, मुहर्रम को देखो, हाँ, जगने की रातों को देखो, रमजान के नजारों को देखो, सारे हिंदुस्तान में कहीं नजारा नहीं मिलेगा सिवाय अपने पास। ये किसकी वजह से है?
ये किसकी मेहनत है, ये किसका जज्बा है। और जब तुम्हारा वक्त आता तो तुम तो पूरा इस्तेमाल करते हो जमात को, जमात की मोहब्बत को, जमात की अपनेपन को, जमात की ताकत को, जमात की रहनुमाई को। जब उनका वक्त आता तो हमारे दिमाग में ये आता ख्याल, कितने पैसे आ रहे हैं, क्या देने वाले हैं, वहां से कौन आया तो हमको क्या फायदा है, यहां से कौन गया तो हमको क्या फायदा है। अरे लानत है इसी सोच के ऊपर, लानत है ऐसे दिमाग के ऊपर, और लानत है ऐसे इंसानों के ऊपर जो अपनी कौम को मिटते हुए, मरते हुए, लुटते हुए देख रहा, फिर भी सियासत में एक जगह मुत्तहिद होकर सियासी जमात को मजबूत नहीं कर सक रहा। अगर कब सुधरेगा मुसलमान, अगर कब जागेगा मुसलमान, अगर वो कौन सा दिन आएगा, ऐसी अल्लाह हमसे क्या खता हो गई जो मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो सक रहा। अगर कब होगा मुसलमान मुत्तहिद, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कौन आगे करेगा। मैं खड़ूंगा बात करने के तो आपके दिमाग में आएगा, अच्छा इनको सीट मिलने वाली है शायद, ठीक है मैं नहीं करूंगा। कल इनो करेंगे तो बोलेंगे अच्छा इनको सीट मिलने वाली है शायद, इनो भी नहीं करेंगे। कल इनो करेंगे, अच्छा इनो कारपेंटर बनने वाले हैं शायद, इनो भी नहीं करेंगे। आप में देखो उठेगा, ओहो इनको एमपी बनना है शायद, इनो भी नहीं करेंगे। अगर कौन करेगा कि कोई अल्लाह या मल्ला या बुच्चे या डेविड जॉन आगे करेगा, क्या आसमान से कोई फरिश्ता उतरेगा, क्या जमीन में से कोई अजदहा निकलेगा मुसलमानों को एक करने के आते। हमारी सोच इतनी गंदी है जिसकी कोई हद नहीं। कोई उठा अच्छे काम के वास्ते, इनका क्या फायदा है, कुछ ना कुछ फायदा होगा, ठहरे हुए भाई ओहो खुद दिख रहे हैं आजकल। चलो ठीक है भाई मैं चले गया, आप में से तो उठेगा कल, अल्लाह किसी को हिदायत देगा। और उसको भी ये सोचिए अब इन उठे देखो, बैठ गया, उठ रहा था हाँ बैठ 4 जनों को बोले बात 5 का आधा उठ के बैठ गया उन्हें। अब क्या कर सकते बोलो, कौन उठेगा कौम को मुत्तहिद करने के वास्ते। हिंदुस्तान आजाद होकर 65 साल हो गया मगर मुसलमान आजाद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मुसलमान, क्यों हम में इत्तेफाक नहीं है। हमें हर वो खूबी है मगर हमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, और हम एक नहीं है, हम यूनाइटेड